हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब गाइस। आई होप आप सभी ठीक होंगे और खुश होंगे। ऑल इन वन विद टैरो 3 के चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सो आ चुकी हूँ आफ्टर मून देखने के लिए कि आपके पर्सन की एनर्जी में आफ्टर फुल मून राइट, आप लोगों के पर्सन की एनर्जी में और आपकी एनर्जी में क्या ड्रास्टिक चेंजेस आए हैं। कल रात फुल मून था और मैंने कल रीडिंग अपलोड की थी, काफ़ी लंबी काफ़ी डिटेल्ड रीडिंग जो है वो मैंने अपलोड की थी। तो आई होप आप लोगों ने देखी होगी और उसके क्योंकि अकॉर्डिंग बहुत सारे मैंने आपको कुछ वार्निंग्स भी दी थी, कुछ ड्रास्टिक चेंजेस होने वाले थे, उनके बारे में आपको अवेयर किया था। सो आई होप आपने देखा हो, नहीं देखा हो तो भी आप देख सकते हैं। अब से अलर्ट हो सकते हैं उस रीडिंग को सुन करके। और प्लस अब इस रीडिंग में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके अंदर क्या देख लेते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चेंजेस आए हैं, आपके रिलेशनशिप में करेंटली क्या चल रहा है, प्लस आपके पर्सन की एनर्जी में क्या चेंजेस आए हैं आफ्टर फुल मून। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की एनर्जी मुझे बताएं, प्लीज गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूअर्स की आज क्या एनर्जी है टुवर्ड्स देयर पार्टनर, आज क्या मूड है, क्या एनर्जी है, अंदर क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स के। जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से रेजोनेट करके मुझे एनर्जी दीजिएगा कलेक्टिव लेवल पे। मेरे व्यूअर्स की क्या एनर्जी है। ओके ठीक है। और रिलेशनशिप की क्या एनर्जी है। टू ऑफ सोर्ड्स, सॉरी टू ऑफ वॉन्ड्स जो है वो इस डेक से भी आया है, इस डेक से भी आया है। कुछ लोगों का कल रात में ब्रेकअप हुआ है, नो कांटेक्ट में हुए हैं आप लोग काफ़ी बुरी तरीके से, या तो लड़ाई झगड़ा हो गया है या यहाँ पर आप लोगों की बातचीत बहुत ख़राब हुई है। बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट हो सकते हैं। ठीक है, आपकी जो पर्सन है वो लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं। देयर इज ऑल्सो चांसेस फॉर कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। जेमिनी की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एयर साइन काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड है क्योंकि 8-8 पोर्टल गेटवे ओपन हो रहा है। तो लियो की एनर्जी बहुत ज़्यादा जो है हाईलाइटेड फॉर्म में दिख रही है। ठीक है, देख लेते हैं कि पर्सन की क्या एनर्जी है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की क्या एनर्जी है। मेजर अरकाना से मैं देख रही हूँ तो मुझे जो लगेगा तो उसको मैं क्लैरिफाई भी करूँगी। स्ट्रेंथ का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। ओके, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर रिलेशनशिप की एनर्जी दिख रही है ऐसी कि आपको कल आपके पार्टनर ने कोई ऐसी बात बोली है या आपके मुंह से कोई ऐसी बात निकल गई है कि वो अपनी फीलिंग्स जो है वो आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे। आपकी अगर आप लोग कांटेक्ट में थे और कल बात हुई है तो किसी तीसरे इंसान को लेकर के कहीं कोई ऐसी बात खराब हो गई है, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया है जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा आज आप लोग एक दूसरे को मिस कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं कि आप लोगों ने कल रात में एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया हो या नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो गए हो। और जो नो कांटेक्ट में हैं कल उन लोगों ने एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिस किया है, बहुत ही ज़्यादा। आपके जो पर्सन है वो अगर किसी दूसरे इंसान की वजह से कहीं स्टक थे, आपके पास नहीं आ पा रहे थे, चीज़ें उन्होंने ख़त्म कर दी थी आपके साथ, तो वो आपको छोड़ नहीं पा रहे हैं। अभी आप बोल सकते हैं, सोच सकते हैं कि मैम कोई मूवमेंट नहीं दिख रहा है हमें। तो सच है, मूवमेंट अभी नहीं आ रहा है क्योंकि ना ये उस शख्स के साथ सुकून से रह पा रहे हैं जिसकी वजह से आपको छोड़ा है इन्होंने। ये थर्ड पार्टी हो सकती है, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, उनकी मदर, उनके फादर ना मान रहे हों। ठीक है, बट यहाँ पर ये है कि ये कल की एनर्जी बहुत हैवी आज आ रही है आप लोगों की तरफ। रिलेशनशिप में जो है वो कोल्डनेस दिख रही है मुझे। लड़ाई हुई है कल रात में बहुत सारे लोगों की और ये लड़ाई जो है ये थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेकर ही है। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग एक्सप्रेस ना करना,
जो लोग कांटेक्ट में थे, कुछ लोग ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होकर के कल लड़ लिए हैं इमोशंस में आकर के कि तुम इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर रहे हो, बहुत दिनों से मैं देख रही हूँ दूसरे इंसान की तरफ तुम्हारा ध्यान है, अपने करियर की तरफ ध्यान है। आपके जो पर्सन है वो बोलने के मूड में कल थे नहीं, कंट्रोल कर रहे थे, एनर्जी अपनी जो है वो छुपा रहे थे, हाइड कर रहे थे अंदर क्या चल रहा है। और आपने या आपके पार्टनर ने, दोनों में से किसी ने ये काम किया है। देखिए आप लोग जो है ना, आप लोगों को ये चीज़ फील होती होगी कि जब रिलेशनशिप शुरू हुआ था तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हालांकि हडल्स तब भी थे, तब भी थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, आपको पता था ऑब्वियसली कि ये मैरिड हैं, आप सेपरेटेड हैं, कुछ भी हो। यहाँ पर विडोवर की एनर्जी हो सकती है, एज गैप हो सकता है, पॉसिबल है कि ये कोई उम्र में बड़ा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ये भी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि कुछ लोगों की जो पेरेंट्स हैं वो नहीं मान रहे हैं और वो चीज़ ये आपसे छुपा रहे हैं। फैमिली की तरफ से मना किया गया है, बोला गया है कि चीज़ें ख़त्म कर दो, वो चीज़ ये बता नहीं पा रहे हैं और यही मेंटल स्ट्रेस इनको था। कल मैंने बोला भी था, कल की रीडिंग अगर सुनी होगी किसी ने, आप में से जो भी लोग सुने होंगे, ये वही हुआ है। मैंने कल बोला भी था कि बहुत सारे क्योंकि मून जो है वो कल हावी होने वाला था, कर्क राशि, बहुत ज़्यादा मून हावी होने वाला था कल। तो उसका मतलब ये होता है कि मदर का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा पॉसिबल था कल। कल बहुत सारे लोगों की, स्पेशली उन लोगों की माँओं ने बात की है अपने बच्चों से आपके रिगार्डिंग, अगर उनको अंदाज़ा ज़रा सा भी है, या मान लीजिए कि थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ आपके जो पार्टनर है वो खुश नहीं है, ठीक है, तो उन्होंने अपनी मदर इन लॉ से कंप्लेन की हो कि आपका बेटा या आपकी बेटी मुझे समय नहीं देता है, कहीं और है, ये वो ऐसा वैसा। उन्होंने कल बैठा के बात की है रात में कि थोड़ा समय दो, क्या समस्या है। ये उस बर्डन को फेस करके आए थे आपके पास सुकून के लिए कि पुरानी तरीके से आप लोग बातें करेंगे, साथ रहेंगे। लेकिन वो पुरानी बात करते 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 चीज़ें जो है वो ख़त्म हो गई हैं। कल रात में काफ़ी बड़ा एक टावर मूवमेंट आया है। जो लोग कांटेक्ट में थे वो बिल्कुल ही नो कांटेक्ट में चले गए हैं और बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है। कर्क राशि ज़्यादातर लोगों से रेजोनेट कर गई है कल रात में और मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है। आप लोगों को ये भी चीज़ फील होती होगी कि एक साइकिल है, जो पैटर्न एक चल रहा है, सेट पैटर्न। लड़ाई हो रही है, फिर साथ में रह रहे हैं, फिर लड़ाई हो रही है, फिर साथ में आ जाते हैं, फिर प्यार हो जाता है, फिर किसी चीज़ पे लड़ाई हो जाती है। अभी ये कर्मा जो है वो रिलीज नहीं हुआ है, इस वजह से चीज़ें हो रही हैं यहाँ पर। भगवान जो है वो परीक्षा ले रहा है आपकी कहीं ना कहीं। आप दोनों को मिलाने का काम आपका नहीं है, भगवान का है, और वो बखूबी वो ये काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो सेपरेशन की जो वाइब्स हैं, जो एनर्जी हैं, ये आपको कुछ सिखाने के लिए बार बार आ रही हैं। आप लोग अपने पाथ से भटक रहे हैं। कुछ व्यूअर्स अभी भी मेरे हैं, वो डिप्रेशन में चल रहे हैं। अलग होने के बाद वो खुश ऑब्वियसली नहीं रह पाएगा कोई, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप खुश रहने लगे अपने पर्सन के बिना, लेकिन कुछ लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा वो पढ़ाई लिखाई छोड़ रहे हैं या जॉब छोड़ दे रहे हैं या अपने काम से भटक रहे हैं। इवन कुछ लोग इतने ज़्यादा परेशान हैं कि फैमिलीज भी इन्वॉल्व हो जा रही हैं उसमें। इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है। क्या बर्डन है इन पे? 10 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं यहाँ पे। क्या बर्डन है मेरे व्यूअर्स पे? किस बात का बर्डन है? एक इंसान जो है ना कल, वो बहुत ज़्यादा रूड बिहेव कर रहा होगा और दूसरा जो इंसान है वो मैनिपुलेटिव हो रहा होगा, सही बात बताने के बजाय घुमा रहा होगा। यही एनर्जी आ रही है। आप में से कोई एक जो इंसान है वो चुप रहना चाह रहा होगा, शांति से, बहुत ज़्यादा बात नहीं, या बात कर रहे होंगे तो रूडली बिहेव कर रहे होंगे। स्टैंड लेने के ऊपर लड़ाई हुई है आप लोगों की, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। वाइब्स ऐसी हैं कि आपको कमिटमेंट नहीं मिल रहा है। आपका मतलब है कि अगर तुमसे नहीं रहा जा रहा है इस रिलेशनशिप में तो हट जाओ। या अगर आप कल रात बर्डन फेस कर रहे थे, आपको रात में नींद नहीं आई है, एंजाइटी अटैक्स पड़े हैं, या बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है, कुछ लोगों को ड्रीम्स भी आए हैं कि वो साथ होने वाले हैं, अपने पर्सन के साथ रह रहे हैं, उनका रीयूनियन होने वाला है, ऐसे ड्रीम्स भी आ रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पर 222 आप लोगों को दिख रहा होगा, एंजल नंबर 222, 22222 ऐसा दिख रहा होगा।
ठीक है, आप लोग न्यू स्टार्ट चाहते हैं। आपका मतलब है कि या तो इस रिलेशनशिप में चीज़ें ठीक हो जाए या आपको क्लैरिटी मिल जाए। क्लैरिटी नहीं मिल रही है आपको, इसीलिए आप परेशान हैं यहाँ पर, मुझे दिख रहा है। क्लैरिटी बिल्कुल नहीं मिल रही है। चलिए देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। क्लैरिटी इन्हें भी चाहिए, ये आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, ठीक है। डेविल का कार्ड क्यों आया है, सबसे पहले क्लैरिफाई करेंगे। द डेविल, डेविल क्यों आया है एंजल्स, प्लीज गाइड करें। डेविल क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में, डेविल क्यों आया है। कल बहुत सारे लोग रात में परेशान हुए हैं, ये वाइब्स है, ऐसी एनर्जीज है, हैवी एनर्जी है आज की। कोई डिसीजन ले लिया है आपके पार्टनर ने कल मन ही मन, जैसे उनको ऐसा लग रहा है कि वो इस रिलेशनशिप में गिव अप ही कर रहे हैं, उनसे चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, वो स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं। ऑब्सेशन, एंजाइटी हुई है कल रात में इनको। कोई ऐसा सपना आ सकता है कल रात में इन्हें, आपको भी आया होगा और इन्हें भी आया होगा, कि जिसमें आप लोग नहीं मिल पा रहे हैं, बिछड़ गए हैं, या फिर कोई पुरानी मेमोरी याद करके कल ये रात में रोए हैं। लिटरली कल ये रोए हैं रात में। एनर्जी थी, कल फुल मून था, ये सब होते ही हैं चीज़ें। अगर आपके चक्रास हील नहीं है, अगर कर्मा रिलीज नहीं है, तो ये चीज़ हो जाती है। आपके पर्सन ने ये बात किसी से डिस्कस की है, अपने फ्रेंड या किसी म्यूचुअल से डिस्कस भी की है। ये कल आपको लेकर के ऑब्सेशन फील कर रहे थे, उलझन हो रही थी, इन्हें लग रहा था कि रह नहीं पाएंगे किसी भी तरीके से। ये बात सच है कि कॉल मैसेज कुछ जिन लोगों को नहीं आया, तो आप बोल सकते हो कि मैम कॉल मैसेज नहीं आया, बट कल इन्हें बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन हो रहा था। तो काम में बिजी हो रहे थे, खुद को काम में बिजी कर रहे थे। कल कुछ लोग चले गए पार्टी करने के लिए, कुछ लोगों ने बहुत बेतहाशा ड्रिंक किया है कल। आधी रात तक शायद बाहर पड़े रहे, क्लब में पड़े रहे, कहीं उल्टी सीधी जगह स्मोकिंग की, ड्रिंकिंग की, वीड का नशा किया, हर वो पॉसिबल काम किया जिससे इनको आपकी याद ना आए। एडिक्टिव फील कर रहे थे कल, इनको ऐसा लग रहा था कि कल इनकी हिम्मत टूट जाएगी, इसलिए इन्होंने खुद को नशे में झोंक दिया, बिल्कुल आपसे दूर कर दिया, ताकि आपकी तरफ इनकी वीकनेस ना बढ़े। कल बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे, ठीक है। बट यहाँ पर एक चीज़ दिख रही है कि कल इनको, आज की जो इनकी एनर्जी है ना, वो ये है कि कुछ लोग, आपके जो पर्सन है ना, वो कुछ लोग बहुत ज़्यादा फैमिली पे डिपेंडेंट है अपने फाइनेंसेस के लिए। अगर आप लोग स्ट्रगलर्स हैं अभी, या फिर आज भी आपके मतलब जो भी हस्बैंड के लिए अगर देख रही हैं, वाइफ के लिए, तो वो आज भी ना किसी के नीचे दबे हुए हैं। आज भी वो अपने पैसे अपनी मर्जी से पूरी तरीके से नहीं खर्च कर सकते। ये जो फाइनेंशियल इशू है, इसकी वजह से भी कल इनको गुस्सा आया था रात में, कि मैं अगर इंडिपेंडेंट होती या होता तो मैं कैपेबल था अपनी बात को रखने के लिए, कहने के लिए। ये एक प्रॉब्लम दिख रही है इनके अंदर, कल तकलीफ में रहे हैं ये। फूल क्यों आया है, फूल क्यों आया मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी में। आपकी फीलिंग इस टाइम पे ऐसी है ना, मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोगों को लग रहा है कि आप लोगों ने जितना संभालना से संभाल लिया, अब आपको जो है रिजल्ट मिल जाए, बहुत हो गया। देखिए, फूल को फूल नहीं क्लैरिफाई किया है, जो भी चीज़ें इनको रोकती हैं, रिस्ट्रिक्ट करती हैं, जो भी प्रॉब्लम्स थी, ठीक है, जो भी चीज़ें थी, इनको बस यही है कि किस तरीके से स्ट्रैटेजी बना करके उसके ज़रिए अब ये इजी हो जाए, चीज़ें रीस्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है। चीज़ें जो ख़राब हो गई हैं उनको ज़ीरो से रीस्टार्ट करना चाहते हैं, बट इमोशनली अभी इनमें वो ताकत महसूस नहीं कर पा रहे हैं ये। कोई बात कल ऐसी आप लोगों के बीच में जो कांटेक्ट में लड़ाई हुई है, जिनकी नहीं हुई है उनको कुछ बात ऐसी पता चली है, कल कोई सच सामने आया है। पॉसिबल है कि किसी तीसरे इंसान ने आपके बारे में कोई ऐसी बात इन्हें बताई है जिस बात का इनको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। किसी ने कुछ ऐसा बोल दिया, अगर आप किसी तरीके से इस बात को पहुंचा सकें कि आप उनका वेट कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं कि आपके पर्सन को कल रात में गुस्सा आया होगा और उन्होंने बेतहाशा ड्रिंक की होगी, किसी को बहुत पीटा होगा, बहुत बवाल किया होगा। उसका कारण है कि इनको किसी ने ये बोल दिया है कि आप मूव ऑन कर गए हैं, आप इस रिलेशनशिप में नहीं हैं, आपने न्यू स्टार्ट ले लिया, आप किसी के साथ हैं, ठीक है। इन्हें जुनून हो गया है कि कौन है वो इंसान, इतनी हिम्मत हो गई है कि मतलब कुछ टाइम अगर मैं नहीं था या नहीं थी तो ये होगा। अब बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो सकते हैं पर्सन आपके, बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेशन हो सकता है।
ये रिलेशनशिप ऐसा हो सकता है कि आप लोग एक दूसरे को नीड्स बहुत ज़्यादा फुलफिल करते हो, चाहे वो फाइनेंशियली हो चाहे वो फिजिकली हो। और इस चीज़ के बारे में आपके पर्सन ने आपको बताया होगा कि वो आपके लिए एडिक्टेड फील करते हैं, आपकी तरह शायद उनको कोई सेटिस्फाइड नहीं कर सकता है इन मतलब किसी भी तरीके से, आप इसको जिस भी तरीके से ले लें। फाइनेंशियली शायद आप उनकी हेल्प करते हो या फिजिकली आप उन्हें जिस तरीके से सेटिस्फाइड करते हो। द एम्परर क्यों आया है यहाँ पर? एम्परर की एनर्जी में क्यों है पर्सन, क्यों आया है एम्परर? देखिए, फूल का कार्ड जो आपके पर्सन की तरफ शुरू हुआ है, जस्टिस के साथ ख़त्म हुआ है, तो ये इनको रियलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। रियलाइजेशन इनको है कि आपके साथ गलत नहीं करना चाहते हैं, जस्टिस ही आपको देंगे, इतना तो तय है। देख लेते हैं एम्परर क्यों आया है। बहुत सारे लोगों की फैमिली ने कल बड़ा काम किया है। यहाँ पर दो सिचुएशंस बन रही हैं, मैं आपको बताती हूँ। पहली कि ये आपके लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, उसका रीज़न है कि इनके बाबा दादाजी या किसी ऐसे ने इनसे कल बात की है जिनकी ये बात नहीं काटते हैं, और उन्होंने कहा है कि या तो अगर ये मैरिड है तो अपनी करंट शादी पे ध्यान दो, बाकी चीज़ों को छोड़ो, चाहे जितना भी प्यार हो कितना भी अच्छा कनेक्शन हो उसको बिल्कुल ब्लॉक कर दो, उसको ख़त्म कर दो रिश्ते को, ये चीज़ सही नहीं है। इस बात का इनको बहुत बुरी तरीके से झटका और कष्ट हुआ है कि अब ये क्या करें। पहली बात, कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ है कल रात में कि उन्हें ये बात जो मैंने आपको बताई कि किसी थर्ड पार्टी ने रोल अदा किया है कल, एकदम जैसे लोहा गर्म होता है हथौड़ा मारो, तो वो वाला काम किया है। कल था फुल मून, इनके इमोशंस वैसे ओवरफ्लो हो रहे थे, पोजेसिव हो रहे थे। किसी ने बोल दिया भाई उसकी पोस्ट देखी तुमने, कहाँ घूम रही है वो, अरे उसको तो उस बंदे के साथ बहुत मजा आ रहा है। बस इनकी एकदम ऐसी की तैसी हो गई, ठीक है। बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन उनको फील हो रहा है और बहुत ही ज़्यादा हर्ट फील हो रहा है। इनको लग रहा है कि आपने इनको धोखा दे दिया है किसी थर्ड पार्टी के लिए। ये आपके लिए आ रहे थे, बस खुद को प्रिपेयर कर रहे थे, इन्हें विश्वास था कि आप कभी जाओगे नहीं किसी और के पास। मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई है आप लोगों के बीच में बहुत बुरी तरीके से। इसको क्लैरिफाई करना ज़रूरी है, इसको देखो आप लोग कि कैसे क्या कर सकते हो, ठीक है। जस्टिस का कार्ड क्यों है? जस्टिस का कार्ड क्यों आया है पर्सन की एनर्जी में, प्लीज़ गाइड करें जस्टिस का कार्ड। टू ऑफ कप्स है। देखिए यहाँ पर प्यार तो बहुत ज़्यादा करते हैं, कहने वाली कोई बात ही नहीं है, ठीक है। प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं, ये आपके साथ रहना चाहते हैं। डीपी स्टेटस कल से लगातार ये देख रहे हैं आपका, लगातार डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, पुरानी बातें याद कर रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि कांटेक्ट कैसे करें। इनकी जिद सवार हो चुकी है, इनके इंट्यूशंस अभी भी कहते हैं कि आप बदले नहीं हैं। इनके दिल की जो एक आत्मा की आवाज़ होती है वो कांस्टेंट कह रही है कि आप इनको धोखा नहीं दे सकते हो, लेकिन जो बात इनके सामने आ गई है वो बहुत तकलीफदेह है। ये साम दाम दंड भेद कुछ भी करना चाह रहे हैं अब आपके पास आने के लिए, रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करने के लिए। इनको लगता है कि इनकी खुशी जो है वो और कहीं नहीं है, और इन्होंने कल वो दर्द महसूस किया है जो इन्होंने आज के पहले कभी भी नहीं किया था, ये सुन करके कि आप किसी और के साथ हैं। इन्हें लगता है कि आप इनको जिस तरीके से प्यार कर चुके हो या करते हो कोई नहीं कर सकता है। तो एक राजा की एनर्जी में आकर के अब ये स्टैंड लेना चाह रहे हैं। चलिए देख लेते हैं जल्दी से कि स्टैंड क्या लेंगे। इमीडिएट एक्शन कुछ होने वाला है। 2 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखिएगा। 2 हफ्ते, 22 घंटे और 2 दिन में रेजोनेट कर सकती है ये एनर्जी आपसे। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। इमीडिएट नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या हो सकता है उनके पार्टनर का। इमीडिएट नेक्स्ट एक्शन, क्या कोई नेक्स्ट एक्शन लेंगे आफ्टर फुल मून? इमीडिएट नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या हो सकता है, प्लीज़ गाइड करें। कल के बाद अपनी फीलिंग्स को ये हाइड कर रहे हैं, दिमाग से सोच रहे हैं जो अभी तक दिल से सोच रहे थे, ठीक है। दिमाग बहुत ज़्यादा लगाने वाले हैं अभी सिचुएशन में। ये अभी तक इनको लग रहा था कि आप लोगों का कास्ट इशू हो सकता है, रिलीजन इशू हो सकता है, अमीरी गरीबी का दिक्कत हो सकती है। अब ये इमोशंस जो हैं वो अपने काबू कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि मतलब कहीं ना कहीं इनको जो तकलीफ महसूस हुई है ना, तो ये ऐसे वो होता नहीं, कछुआ अंदर अपनी शेल में चला जाता है, तो ये थोड़ा सा अब दूसरी तरफ से सोच रहे हैं। इनको लग रहा है कि अगर सीधे तरीके से चीज़ें अपने हाथ में नहीं आ रही हैं तो थोड़ा मिस्टीरियस हो जाओ।
घर पे इन्होंने हो सकता है बोल दिया हो कि ठीक है हमने रिलेशनशिप खत्म कर दिया है, अब अपनी पूरी फैमिली पे ध्यान देंगे। इस वक्त इनके अंदर क्या चल रहा है, क्या खिचड़ी पक रही है, ये किसी को नहीं बताएंगे, किसी को भी नहीं बताएंगे। इनका कोई अगर ज़मीन का या कोई पढ़ाई का काम रुका था तो ये वो काम पहले करना चाह रहे हैं, उसके बाद ये आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। अगर डिवोर्स, ज़मीन का काम या पढ़ाई या नौकरी, अगर इस तरीके की कोई बात थी, ये पहले वो करेंगे और उसके बाद आएंगे आपके पास ऑफर लेकर के। 22 घंटे, 2 हफ्ते मैक्सिमम और 2 दिन में आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करेगी कि ये इस रिश्ते पे वर्क करना चाहते हैं। एक और चीज़ है कि मुझे कांस्टेंट एक वाइब आ रही है इस एनर्जी में, इस रीडिंग को करते हुए। आप लोग की लाइफ में कोई नया इंसान आ रहा है, कोई बिल्कुल फ्रेश, एकदम ब्रांड न्यू पर्सन भी आ रहा है, क्रेजी ऑब्सेस्ड आपके पीछे। अलर्ट रहिएगा थोड़ा, क्योंकि ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा होगा उसमें, साइकिक लेवल पे जा सकता है वो इंसान आपको लेके। बहरहाल इनकी तरफ से जो आ रहे हैं एक्शन, वो यही है कि इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, बट अपने फाइनेंसेस ठीक करने के बाद। अभी के लिए ये बहुत ही वैसा काम करेंगे जो सोशली बहुत ही आइडियलिस्टिक हो, जो सोशली बहुत ही खूबसूरत दिखे, समझ रहे हैं आप लोग। अभी वो ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे उनको जो अभी कल के शक्ल में डांटा गया, समझाया गया है, वो चीज़ ख़राब हो। चाहे वो अपनी बीवी के साथ कोई फ़ोटो लगा सकते हैं, हो सकता है बच्चों के साथ कहीं घूमने चले जाएं, या अगर ये अकेले भी हैं तो अभी अपने को, अपनी स्टेबिलिटी को ध्यान में ये रखेंगे और उसके बाद ये आपके पास आएंगे। ठीक है, फिलहाल की तो ये एनर्जी आ रही है। देख लेते हैं आप लोगों के लिए कि एंजल गाइडेंस क्या है। बट यस, अब जो है ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं, आपके बिना नहीं रहना चाहते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज़ गाइड करें। यस, अभी अगर आपने पूछ लिया है, देखिए अगर आप लोगों ने पूछा है कि आपके पर्सन आपको छोड़ कर चले जाएंगे, कि आपका हमेशा के लिए ब्रेकअप हो गया है, तो आया है नो। आप लोग का रीयूनियन होगा कि नहीं, तो यस आया है। ठीक है, कम्युनिकेट क्लियरली और रिकवरी का कार्ड है। ठीक है, चूज अ न्यू डायरेक्शन। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर, जैसे मैंने बोला ना, कुछ नए पर्सन आ रहे हैं, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि ओपन अप रहिए लोगों के लिए और उनको भी चांस दीजिए अपनी लाइफ में। तो पॉसिबल है, आस्क योर एंजल्स। पॉसिबल है कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, लाइफ में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, तो आप किसी से प्रेडिक्शन रीडिंग करवा सकते हैं पर्सनली कि क्या करना चाहिए। एंजल्स आपकी मदद करना चाहती हैं, वो आपकी मदद करेंगी। ठीक है, यहाँ पर नथिंग विल कम आउट दिस सिचुएशन, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। देखिए बहुत ज़्यादा लियो की एनर्जी बहुत ज़्यादा हावी है, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबल है। देखिए आपका हार्ड वर्क जो है, सबसे पहले जितना भी आपने पेशेंस दिखाया है इन सालों में, इन महीनों में, इन दिनों में, वो पे ऑफ होने वाला है। सब्र आप करिए, जस्टिस आपको मिलेगा। आपके पर्सन की तरफ भी जस्टिस आया था। मैं आपको वही बोल रही हूँ कि पेशेंस थोड़ा सा और बना लीजिए। कुछ भी ऐसा बहुत ज़्यादा बुरा आपके साथ नहीं होने वाला है। इट्स टाइम टू रिलीज टू नेगेटिविटी। नेगेटिविटी जो है जितनी अंदर है उसको आप रिलीज करिए। ठीक है, और उनको माफ़ कर दीजिए, चाहे उनकी गलती हो ना हो। इन द सेंस उनको पॉजिटिव वाइब्रेशंस भेजिए, नेगेटिव मत भेजिए। ठीक है, पहली बात। और विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। जितना ज़्यादा आप जो भी इमेजिन कर रहे हैं इस सिचुएशन में, जो आपके लिए बेस्ट है वो आपके साथ होने वाला है। ठीक है, बैलेंस होने वाली है लाइफ यहाँ पर, क्योंकि 8-8 पोर्टल तक वैसे भी बहुत सारी क्लैरिटी बहुत सारे लोगों की लाइफ में आ जाएगी। तो क्लैरिटी आपको मिलने वाली है, इस बात के लिए आप निश्चिंत रहिए, और जो आपके लिए सही है वो आपके साथ होने वाला है। सो दिस इज इट। आई होप इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। इफ़ यू वांट मोर क्लैरिटी इन योर रिलेशनशिप, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। रखिए अपना बहुत ख्याल। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।